हैं कि आपके पास जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट को आप उत्तर प्रदेश में कैसे लाएंगे और इसमें मतलब आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए 31 तारीख को जो समिट हो रही है, 8वीं इंडिया पावर एनर्जी कॉन्क्लेव है। ये कॉन्क्लेव सूरत में 2 बार हुई है, मुंबई में 1 बार हुई है, बाकी टाइम दिल्ली हुई है। इस बार हमने कहा कि हम इसको लखनऊ ले ही जाएंगे, क्योंकि जब तक हम राज्यों के पास जाके इस सरस्वती को नहीं देंगे या इसको नहीं लाएंगे तो निवेश और आगे बढ़ने का काम भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये एजुकेशन एक तरह से आप समझिए, हम प्रो बोनो हम इसको क्या बोलते हैं, कर्टन रेजर दे रहे हैं बिफोर द इन्वेस्टमेंट समिट। एक तरह से हम इसको मतलब मदद कर रहे हैं इसकी, एक तरह से हमारी जो है नॉन प्रॉफिट है वो मदद कर रही है इसको। तो उस दिन कम लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम उनको बुला रहे हैं जो इनसे संबंध काम कर पाएंगे। मतलब 50 से 75 लोग होंगे और ये PhD चैम्बर में हमारा हो रहा है। तो बेसिक पर्पस ही इसका ये है कि इस तरह की बातों को सामने लाया जाए। माने उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर साहब, आप कुल जो अपनी एनर्जी सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं आके उत्तर प्रदेश को, आपका जैसा कि आपने कहा कि अगर देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, 7 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे अग्रणी भूमिका होगी, क्योंकि यह एक बड़ा स्टेट है। अब ऐसे में जो आप लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से या लेके आना चाहते हैं, वह प्रोजेक्ट लगभग कितने का होगा? देखिए क्या है कि इसकी अंततः लिमिट कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज भारत को आप बोलेंगे, कई फिगर्स आ रहे हैं, भारत को 2050 में हम 40 ट्रिलियन की इकॉनमी बना सकते हैं मेरे हिसाब से। 40 ट्रिलियन की इकॉनमी, और ये चीन से थोड़ी सी कम हो सकती है, पर चीन ऑलरेडी लटक जाएगा, क्योंकि उसके जो क्या है रियल एस्टेट में जो है अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हो पा रही है। चीन में आज 7 करोड़ से नीचे कोई घर आपको 500 से 600 स्क्वायर फीट का नहीं मिलता है। ये सब बातें यहाँ बात नहीं की जा रही। तो ऊर्जा जो है, कोई घर बनाएगा तो ऊर्जा लेगा, पानी लेगा, तो हम ये इसको समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये घर बनाना, मास हाउसिंग करना मतलब कोई हमारा कार्य नहीं है। अक्षय ऊर्जा की बहुत क्षमता है। सोलर पे उत्तर प्रदेश बहुत काम कर सकता है। इस वक्त तो राजस्थान लीडर है, वो 14 गीगावाट किया है। तमिलनाडु भी लीडर है, नंबर 2 स्टेट पे आपके तमिलनाडु अक्षय ऊर्जा में, क्योंकि वो विंड और सोलर भी दोनों कर रहा है। अब यहाँ पर विंड का कम है उत्तर प्रदेश में, तो सोलर तो कर ही सकते हैं, और सोलर में ज़्यादा है। राजस्थान के बाद अगर पोजीशन अच्छी है तो ये तमिलनाडु में भी सनलाइट अच्छी है। यहाँ पर भी बुंदेलखंड जैसा इलाका है जहाँ खेती कम होती है, लेकिन बहुत सा मतलब सोलर बना सकते हैं। तो जब तक हम सौर ऊर्जा की तरफ नहीं जाएंगे अच्छी तरह से तो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश शुगर केन प्रोडक्शन में भारत में मतलब नंबर 1 और 2, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों शुगर केन प्रोडक्शन में टॉप स्टेट हैं। इनफैक्ट दुनिया को पछाड़ रहे हैं ये, मतलब शुगर प्रोडक्शन में। तो देखिए उसका जो आउटपुट है डिस्टिलरी के बाद जो आता है वो चिकनी मिट्टी टाइप का रहता है, उसको प्रेस मड कहते हैं। प्रेस मड को आप हाइब्रिडाइज करिए गोबर से, गाय के, और ये निकालेगा बायोगैस। और ये हमारे कहने की स्कीम नहीं, स्कीम सरकार की केंद्र की बनी हुई है। इसका नाम है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल मायने में इसका मतलब बायोगैस बनती है, उसको क्लीन किया जाता है और वो 99% प्योर होकर ऑटोमोबाइल में जा रही है। और इसका जो बहुत अच्छे प्लांट हरियाणा और पंजाब में लग रहे हैं, तकरीबन 135 प्लांट बन रहे हैं। ये रिपोर्ट वाइट पेपर हमारी एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन निकाली हुई है विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जब तरुण कपूर साहब उसके सेक्रेटरी थे। अब वो एडवाइजर टू ऑनरेबल PM है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइजर है। तो ये बिल्कुल क्षमता पॉसिबल है। और उत्तर प्रदेश को कैसे फायदा होगा इससे? आधी ट्रिलियन इकॉनमी तो ये CBG ही निकाल जाएगा अगर हर गांव में एक CBG 5 से 7 टन का बन जाए।